मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले मैं सीधे चल रही हूं। रिंकू के भाई मन्नू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मन्नू, मुझे पता है कि ये इस वक्त बहुत मुश्किल का समय है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आपने अपने भाई को खोया है, इसीलिए सबसे पहले तो परिवार के इस मुश्किल समय में हम परिवार के साथ खड़े हैं। मन्नू, मैं आपसे पूछ रही हूं, कल रात को क्या हुआ, आपने क्या देखा, हमें जरा बताइए। एक्चुअली मैम, जब मेरे भैया जब घर आए तो भागते भागते घर आए थे। जैसे ही मैंने गेट खोला तो वो पीछे से जो हथियारी आ रहे थे, मतलब उन्होंने डंडे वगैरह लेके आए थे, डंडे चाकू लेके आए थे। तो उन्होंने जैसे ही मैंने गेट खोला तो उन्होंने चाकू पहले डंडों से वार किया भैया पे, और फिर हम पे भी किया, पूरी फैमिली पे उन्होंने डंडों से वार किया। और फिर जब मैंने अपने मम्मी पापा को अंदर वाले रूम में भेज दिया, मतलब अंदर वाले रूम में धुका दिया, तो उन्होंने भैया को बाहर खींच के बाहर ले गए। और फिर भैया ने भागने की कोशिश करी ना जब बचने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, तो किसी का घर, मतलब भैया सोच रहे थे अगर मेरे को किसी का गेट खुला मिल जाए तो मैं वहाँ दुपक जाऊंगा, तो किसी का गेट खुला मिला नहीं ना, तो उन्होंने पीछे से चाकू मार दिया। मनु, मैं समझ। और इन्होंने जी बोलिए, आप बोलिए। इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल जब हम लेके गए तो हॉस्पिटल में भी चाकू से वार किया, दोबारा निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अंदर घुमा दिया। और जो इनका मेन हेड है ताजुद्दीन, उसने भैया के फ्रेंड सर्कलों में हॉस्पिटल में हाथापाई करी, मम्मी की भी गिरवान पकड़ी थी, और भैया के फ्रेंड्स के भी चांटे वगैरह मारे थे, और बोला था कि तुम्हें 5 मिनट में देखता हूँ अभी। मनु, आप ये कह रहे हैं कि घर के बाद अस्पताल तक पीछा किया आप लोगों का, अस्पताल में भी, वहां पर भी हमला किया? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। मुझे ये बताइए मनु, ये सब लोग जो कल आए थे, क्योंकि मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूं, तकरीबन 10 से 12 ये संख्या में थे, ये आपके घर के अंदर घुसते हैं। आप इन सबको पहचानते थे, आप जानते थे इन सबको? 5 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैम, ये हमारे आसपास ही रहते हैं, वैसे इनसा कोई संबंध नहीं था हमारा, लेकिन ये हमारे आसपास में ही रहते हैं। आपके आसपास में रहते हैं। मुझे ये बताइए, पुलिस कह रही है कि एक रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ मनु, और उस वजह से आपके भाई की हत्या कर दी गई। नो मैम, नहीं मैम, जब ये पार्टी में वो ही नहीं थे इनवाइट, तो पार्टी में झगड़ा कहां से होगा? मतलब जो कातिल, जिन लोगों ने मारा, वो पार्टी में नहीं थे? बर्थडे पार्टी को तो बस एक वो बनाया। नो मैम, नो। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि यही हुआ, झगड़ा हुआ एक पार्टी में, और उसके बाद रिंकू को मार दिया। पुलिस ने तो ये झूठी अफवाह फैलाई है कि क्या कहते हैं, रिंकू शर्मा पार्टी में थे और इनों की पार्टी में लड़ाई हुई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारी लड़ाई इनसे हुई है वो राम मंदिर के चक्कर में हुई है। ये हमारे विरोध करते थे उसका। क्या विरोध करते थे? कि हमने जैसे 5 अगस्त को एक राम यात्रा निकाली थी जी, तो उसमें भैया भी थे, हमारे पूरा संगठन था हमारा, जैसे कि तो, और हम प्रति मंगलवार एक हनुमान चालीसा भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा। और हमने अभी एक जो राम मंदिर की निधि संपन्न कार्य भी चला रखा है, जिसमें हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम मंदिर के लिए जी। जो हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद से हो रहा है। तो हमने तो ये बस उसका विरोध करते थे। तो कल रात ऐसा क्या हुआ मनु, मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि आपकी बात पूरा देश सुन रहा है इस वक्त, आपकी बात पूरा देश सुन रहा है। क्या हुआ ऐसा कि नौबत यहां तक आ गई? मैम, ये अपराधी बस यही पहले भी धमकियां देते थे कि हम तेरे भाई को छोड़ेंगे नहीं, भाई को भी बोलते थे मार देंगे जान से, और कल ये मारने के लिए आए थे, पूरी फैमिली को ही मारने के लिए आए थे। इन्होंने पूरा हमला तो किया था, ये सब पे डंडे वगैरह बरसाए थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने भैया पे चाकू मार दिया।
मनु, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पुलिस कह रही है कि पार्टी में हुआ। आप लोग जानते हैं कि ये किस तरह से, आपने कहा कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये सब लोग, मुझे बताया गया कि इनमें से एक की पत्नी को तो खून दिया आपके भाई ने जब जरूरत थी। ये सच है? हाँ जी मैम, मेरे भाई ने जो इस्लामुद्दीन की वाइफ है ना जी जी, उनको जब उनकी प्रेगनेंसी के टाइम उनको ब्लड की जरूरत थी तो रिंकू, मेरे बड़े भाई ने उनको खून दिया था। और उसके बाद ये, और अभी कोरोना काल में कुछ इन्हीं के भाई को, कोरोना काल में भी इनके जी जो जी, शकरुद्दीन है इनके घर में, इन्हीं के बड़े भाई, उनको भी एडमिट कराया था रिंकू भैया ने। आपकी माँ की हालत कैसी है अभी मन्नू? मैं सुबह से उनकी बात सुन रही थी। मैम उनकी तो मैम बहुत बेकार है उनकी हालत तो इस टाइम, बोला नहीं जा रहा उनसे कुछ। मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त बहुत मुश्किल समय है आपके परिवार के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने भाई के लिए क्या चाहते हैं? अभी पुलिस प्रशासन सरकार सब सुन रही है आपको, पूरा देश सुन रहा है। अपने भाई के लिए क्या चाहते हैं आप? मैम मैं तो बस मैम यही चाहता हूँ कि इन अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और वो भी जल्द से जल्द। जी जी, और मैम ये जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का कोई इनसे हमारा प्रॉपर्टी का कोई संबंध नहीं था, ना कोई हमारा होटल है, ना कोई हमारा बिजनेस है ऐसा। आपकी माँ तो उस वक्त घर में मौजूद थी मनु। जो भी आपको किसी ने, जी, मैंने वो वीडियो देखा है, सीसीटीवी फुटेज देखी है। आप घर जब हादसा हुआ है, जी जी, माँ आपकी हाँ आपके घर में थी उस वक्त? घर पे थी मैम। आप लोग हाँ जी मैम। और ये सब लोग कितनी संख्या में आए थे? क्योंकि मैं 10-12 लोग देख पा रही हूँ। हाँ मैम इतने ही थे, 15-16 लोग थे कम से कम इनके। और ये घर आकर, आप मुझे ये बताइए कि वहां पर इतने दिन से चल रहा था, आप लोगों ने तो अब सुरक्षा की मांग की है, चिट्ठी लिखी है मनु, आपको डर है? हाँ जी मैम, हमने हाँ जी चिट्ठी लिखी है। जी, आपने क्या लिखा है चिट्ठी में? सुरक्षा क्यों मांगी है मनु? क्योंकि मैम हमें इनसे अभी भी डर है, कल को ये हमें इनसे डर है जी। हमारे घर वाले, मम्मी पापा, हम 2 भाई हमारे ऊपर कुछ कर ना दें। जी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। आपको सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी ने आकर कोई बात रखी है आपसे? पुलिस वालों ने कोई बात करी है अभी? हाँ जी मैम, पुलिस तो कोऑपरेट कर रही है, सिक्योरिटी दे रखी है उन्होंने। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, माँ आपकी कह रही है कि आखिरी समय में भी वो भगवान को याद कर रहा था रिंकू। निकाल रही है। हाँ जी मैम, जब उनको चाकू लगा हुआ था तो वो मम्मी को एक बात बोल के गए थे। मम्मी यहाँ पे रो रही थी तो मम्मी को बोल रहा था कि जय श्री राम, जय श्री राम। आखिरी समय में भी वो ये कह के गया। मुझे पता है मन्नू, आपके लिए बड़ा मुश्किल समय है, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, सरकार और पुलिस से क्या कहेंगे अब? आज पूरा देश सुन रहा है आपको और आपके भाई के साथ है। मेरा तो बस एक यही कहना है। जी जी मैम, मेरे को तो बस एक कहना है कि इन सब अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए जल्द से जल्द।